Hello guys, my name is Gopal Singh Bes. I am CSSP, CSUM, AWS, CS, CCNA certified. For more information, you can check my LinkedIn account. Thank you. हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे AWS ग्लोबल इंफ्रा, AWS फ्री टायर, AWS कंप्यूटर सर्विस और AWS EC2। इसको हम डिटेल में जानेंगे ये कैसे वर्क करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स AWS, इसके बारे में हम रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन के बारे में देखेंगे कि क्या रीजन्स होते हैं, क्या अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। AWS ग्लोबल इंफ्रा टाइप करेंगे हम गूगल पे तो हमें ये लेके जाएगा ये देखिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स द मोर सिक्योर सेंसिटिव रिलायबल ग्लोबल क्लाउड। यहाँ पर रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। मैं आपको बताऊंगा रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन क्या होती है। AWS द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन विच इज़ अ फिजिकल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। मतलब रीजन्स एक तरीके से आप कह सकते हो, एग्जाम्पल मुंबई साउथ ए इज़ अ रीजन और उसके अंदर जो डेटा सेंटर होते हैं उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन ऑलवेज रहने चाहिए। अवेलेबिलिटी जोन एक तरीके के डेटा सेंटर ही है जो 100 किलोमीटर की बाउंड्री में कनेक्ट होते हैं आपस में। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि क्या अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, क्या रीजन्स होते हैं, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या होता है रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में। ओके, ये दिखाता हूँ आपको मैप। ये है AWS का मैप। यहाँ पर देखिए मुंबई इज़ अ रीजन और नीचे लिखा है अवेलेबिलिटी जोन। मतलब जोन कितने 3, मतलब एटलीस्ट आपके पास अवेलेबिलिटी जोन 3 होने चाहिए। जैसे मिलान हो गया, मिलान में अवेलेबिलिटी जोन 3 है। हांगकॉन्ग इसमें भी 3 है। और जो ये ऑरेंज है नीचे आपको दिखाऊंगा, ऑरेंज यहाँ कमिंग सून है। हैदराबाद में ये बहुत जल्दी आने वाला है, UAE में भी बहुत जल्दी आने वाला है AWS का, इजराइल में भी बहुत जल्दी आने वाला है डेटा सेंटर्स। तो अवेलेबिलिटी जोन है वो एक तरीके डेटा सेंटर ही है। 25 रीजन्स है AWS के पास और हर किसी के पास एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों जोन जो होते हैं डेटा सेंटर होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि एक जोन में कुछ दिक्कत आई तो दूसरे जोन में वो क्या नाम है आपकी लोड बैलेंसिंग की तरह काम करेगा वो। ओके, एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये है मुंबई ऐप साउथ जोन, ठीक है, AP साउथ जोन। अब इसके अंदर ये है अवेलेबिलिटी जोन 1, ये है अवेलेबिलिटी जोन 2, ये है अवेलेबिलिटी जोन 3। ओके, तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक्चुअली। मुंबई हो गया रीजन और ये हो गए 3 जोन जिसको कहते हैं AZ अवेलेबिलिटी जोन। अब हम पढ़ते हैं AWS फ्री टायर। AWS फ्री टायर मतलब कि AWS हमें फ्री में क्या क्या दे रखा है टेस्टिंग करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट करना चाहता है या कोई भी इंसान AWS को सीखना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, तो वो ना एक तरीके का आपको अकाउंट फ्री देता है जिसमें कुछ ही चार्जेस लेता है वो, मतलब ना के बराबर चार्जेस। स्टार्टिंग में आपसे $2 लेगा बस। ये फ्री ट्रायल में ना कुछ सर्विसेज आपको मिलेगी कि इतना GB स्पेस मिलेगा, इतना GB ये मिलेगा। ये देखिए 750 आवर आपको EC2 के मिलेंगे, 5 GB आपको स्टोरेज मिलेगी, डेटाबेस के लिए 750 आवर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें ना फ्री टायर में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो कोई भी टेस्टर है, कोई भी है तो अपनी टेस्ट कर सकता है, अपनी टेस्ट लैब टेस्ट कर सकता है कुछ भी मिनिमम अमाउंट में। तो अपना AWS अकाउंट बना के आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें फ्री मिल रही है, ताकि हम टेस्ट लैब बना सके और टेस्ट कर सके, अपनी लैब टेस्ट कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो AWS फ्री टायर आपके लिए अवेलेबल है फ्री में। अब पढ़ते हैं हम EC2, द हार्ट ऑफ AWS, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, प्रोवाइड स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी इन AWS क्लाउड, can use EC2 launch as many as or few virtual servers as you need, configure security and networking and manage storage। बेसिकली इलास्टिक का मतलब क्या है, मतलब इलास्टिक मतलब एक इलास्टिक होता है ना, खींच सकते कितना भी,
तो सेम चीज़ है, जैसे हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल रैम लगा सकते हैं या हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, तो इलास्टिक का मतलब यही है कि आप अपनी कैपेबिलिटी स्केलेबल लेवल पे बढ़ा सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में यही एक फ़ायदा है कि आपको अलग से हार्डवेयर बाय नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जस्ट टूल जैसे कमांड होती है, जैसे क्लिक करना होता है, तो आप उसको स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल लो भी कर सकते हो। अगर मुझे 4 GB रैम चाहिए तो मैं एक क्लिक पे 4 GB रैम बढ़ा दूँगा, अगर 8 GB रैम चाहिए तो 8 GB रैम बढ़ा दूँगा। मुझे स्टोरेज 20 से 30 GB चाहिए तो मुझे 1 क्लिक पे 20 से 30 GB हो जाएगा। तो ये क्लाउड का सबसे अच्छा फ़ायदा है। अब हम आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो होता है इंस्टेंट्स और EMI। ओके, EMI और इंस्टेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बहुत क्लोजली तरीके से समझाऊंगा कि क्या होता है। ये लिया हमने सर्वर, सपोज करो हम सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर बनाना है हमें, तो ये हमने सर्वर खरीदना मार्केट से। ओके, तो मार्केट में सर्वर खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, हार्डवेयर चाहिए होता है हमें, ठीक है। अब हार्डवेयर तो ले लिया, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, ठीक है। जो यहाँ इंस्टेंट्स है वो एक तरीके हार्डवेयर है, और जो EMI है वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब OS लेवल का। तो EMI मतलब EMI इक्वल टू सॉफ्टवेयर OS, और इंस्टेंट मतलब हार्डवेयर। आप यहाँ तक समझ लो, आपको फिर आगे हेल्प हो जाएगी, सिंपल। बाकी आपको धीरे धीरे डिटेल में समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं इंस्टेंट टाइप। याद है इंस्टेंट टाइप का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट आपने पढ़ा कि हार्डवेयर है, और हार्डवेयर की टाइप तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। सपोज करो कोई मोबाइल खरीदना चाहता है, तो दोस्तों से पूछता है कौन सा मोबाइल खरीदूँ, तो उसमें पूछता है ना कितनी रैम है, कितना CPU है, कितना GPU है। तो ये इंस्टेंट टाइप है, मतलब हार्डवेयर के टाइप। ये मॉडल ले लिया मैंने, और ये मॉडल के इसमें ये GPU है, ये CPU लगा है, इतनी GB रैम है, इतनी GB हार्ड डिस्क है, तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंट टाइप। तो आपको डिटेल में भी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।